जैसा कि सद्गुरुदेव भगवान हमेशा बताते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ दुख की पहुँच नहीं, सुख का प्रकाश चम चम चमक रहा है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने से व्यक्ति के हृदय में भगवत आकार वृत्ति पैदा होती है। एक शहर में एक आलीशान और सुंदर घर था, जिसे शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। एक बार घर का मालिक कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका घर आग की लपटों में घिरा हुआ है और लोग तमाशबीन बनकर उसे देख रहे हैं। अपने घर को जलता हुआ देखकर वह व्यक्ति चिंतित हो गया और लोगों से मदद की गुहार करने लगा। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिता ने नाराज होकर कहा, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने इस घर को एक खरीदार को 3 गुना कीमत पर बेच दिया है, इसलिए अब यह हमारा नहीं रहा। यह सुनकर पिता ने राहत की सांस ली और आराम से खड़ा हो गया और जैसे सब कुछ उसके लिए ठीक हो गया हो। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप आराम से खड़े हैं। पिता ने उत्तर दिया, चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने इसे अच्छे दाम पर बेच दिया है। बेटा बोला, लेकिन पिताजी सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है और हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और आग बुझाने के प्रयास में लग गया। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे खरीदार से बात की है और उसने वादा किया है कि वह अपनी जुबान का पक्का है और घर के लिए पैसे देगा, चाहे जो भी हो जाए। यह सुनकर पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। दुख और सुख हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करती है। जब हम किसी वस्तु से जुड़ जाते हैं तो उसके खोने पर हमें दुख होता है, लेकिन जब हम उसे स्वयं से अलग करके देखते हैं तो एक अलग सी आज़ादी महसूस होती है और दुख हमें छू भी नहीं पाता। इसलिए सोच पर नियंत्रण रखकर हम जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं और नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव।